चिल्ड्रन वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब दूरवा का पहला चैप्टर गुड़िया। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या है। पहला प्रश्न है, गुड़िया को कौन, कहाँ से और क्यों लाया है। तो इसका आंसर होगा, गुड़िया को कभी लाया था। जब वो मेले में गया था तो वहाँ एक गुड़िया थी जो उसको बेच रही थी। वह गुड़िया कवि को बहुत अच्छी लगी, इसलिए मोल भाव करके वह उसे घर ले आया। आपका अगला प्रश्न है, कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह कैसी है। तो कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह बहुत प्यारी सी है, बहुत सुंदर है। वो आंखें खोल सकती है, मूंद सकती है, मतलब बंद कर सकती है, पिया पिया बोलती है वो। उसने सितारों से जड़ी चुनरी पहन रखी है, उसकी आंखें काली काली हैं। वह बहुत सलोनी गुड़िया है, बहुत ही सुंदर है, प्यारी सी गुड़िया है। आपका अगला प्रश्न है, कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई हैं, उनमें से कोई 2 बातें आप लिखिए। तो कवि ने उसे खिलौने की जो अलमारी है उसमें गहनों से सजा कर रखने की बात की है। तो इस गुड़िया ने कवि के बच्चे से मन को जीत लिया है, कवि बहुत प्रसन्न है इसको पाकर। तो ये जो गुड़िया है बहुत सलोनी है। तो जो ये गुड़िया है वो आंखें खोल सकती है, बंद कर सकती है, उसने सितारों से जड़ी चुनरी पहन रखी है। तो जो कवि है वो कहता है कि वो क्या करेगा, अपनी जो ये गुड़िया है उसको अपनी अलमारी में रखेगा, और जो कागज़ के फूल की फुलवारी उसने बनाई है, कागज़ के फूलों की फुलवारी है, उसमें रखने की वो बात करता है। का दूसरा क्वेश्चन है, खेल खिलौनों की दुनिया में तुमको परी बनाऊंगा। तो बचपन में तुम भी बहुत से खिलौनों से खेले होगे, अपने किसी खिलौने के बारे में बताओ। तो आपने जिस खिलौने से बहुत ज़्यादा खेला है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसका आंसर होगा, बचपन में हम भी गुड़िया से खेलते थे। उसके लिए हम क्या करते थे, कपड़े बनाते थे, उनके रहने के लिए हम गत्तों से उसका घर बनाते थे। जो कॉपी किताबें होती हैं उनके गत्ते होते हैं वो हम निकाल लेते थे, फिर उससे हम उसका घर बनाते थे। जो छोटे छोटे हमारे पास बक्से होते थे उससे उसका घर बनाते थे। घर के अंदर हम तरह तरह का सामान रखते थे, उससे हम सजाते थे घर को। गुड्डे तथा गुड़ियों को सजाते थे। कभी कभी तो हम क्या करते थे, सभी बच्चे 2 भागों में बँट जाते थे और उनके विवाह आदि भी करवाते थे। जो गुड्डे गुड़िया होते थे उनका हम विवाह कर देते थे। एक पक्ष गुड्डे वाले का होता था, एक पक्ष जो होता था वो गुड़िया वाले का होता था। तो 2 पक्ष होते थे, एक गुड्डे वाले का, दूसरा पक्ष गुड़िया वाले का। तो हम सब मिलकर क्या करते थे, हमारे जो गुड्डे गुड़िया होते थे उनका विवाह आदि भी करवाते थे। तो इस तरह से हम खेलते थे। इसका दूसरा क्वेश्चन है, मोल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजा कर देख लिया। अगर तुम्हें अपने लिए कोई खिलौना खरीदना हो तो तुम कौन कौन सी बातें ध्यान में रखोगे। अगर तुम खिलौना खरीदने जाते हो तो तुम कैसे करोगे, कैसे खरीदारी करोगे, कौन सा खिलौना लाओगे। तो इसका आंसर होगा, अगर हमें अपने लिए कोई खिलौना खरीदना हो तो हम देखेंगे कि वो अच्छा हो, वह उपयोगी हो, या हमारे काम का हो। मतलब जो खिलौना हमने लिया है वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है। अगर वो कहीं से टूटा फूटा है तो हम उसको नहीं लेंगे। तो हम देखेंगे कि कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है, और जो खिलौने वाला है जितने पैसे मांग रहा है उस हिसाब से वह ठीक भी मांग रहा है कि नहीं मांग रहा। तो हम देखेंगे कि खिलौना उतनी कीमत का है या नहीं है। यदि नहीं है, हमारा जो खिलौना है उतनी कीमत का नहीं है, और जो खिलौने वाला ज़्यादा पैसे मांग रहा है, तो हम उससे मोल भाव करेंगे। और खिलौना कितने दिन तक चल सकता है यह भी हम देखेंगे। तो हम उससे पूछेंगे कि ये खिलौना है, इसकी क्या गारंटी है, कितने दिन चलेगा ये। तो ये सब चीज़ें देखकर ही हम कोई भी खिलौना है वो खरीदेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, मेले से लाया हूँ उसको छोटी सी प्यारी गुड़िया। मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया। यदि तुम मेले में जाओगे तो क्या खरीद कर लाना चाहोगे और क्यों। तो मेले में जाकर हमें जो कुछ अच्छा लगेगा और हमारे लिए जो कुछ उपयोगी होगा हम वही खरीदेंगे। तो मेले में जब हम जाते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर वो हमारे लिए उपयोगी हैं तभी हम उनको खरीदेंगे। आपका तीसरा प्रश्न है, भारत में अनेक अवसरों पर मेले लगते हैं, कुछ मेले तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तुम अपने प्रदेश के किसी मेले के बारे में बताओ।
पता करो कि वह मेला क्यों लगता है, वहाँ कौन कौन से लोग आते हैं और वे क्या क्या करते हैं। इस काम में तुम पुस्तकालय या बड़ों की सहायता ले सकते हो। तो इसका आंसर होगा आपके प्रदेश में जो भी मेला लगता है उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारे प्रदेश में कई मेले लगते हैं, जैसे दीपावली का मेला लगता है, नौचंदी का मेला लगता है, दशहरा आदि के मेले लगते हैं। तो इसमें बहुत सी दुकानें होती हैं, यहाँ तरह तरह के खिलौने होते हैं, चूड़ियाँ होती हैं, बिंदी होती हैं, कपड़े होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, बहुत खाने पीने का यहाँ पे सामान मिलता है। तो यहाँ झूले भी लगते हैं जिस पे झूल कर हमें बहुत आनंद आता है। तो इसमें खेल तथा तमाशे वाले भी आते हैं, तो लोग इसमें आकर बहुत आनंदित होते हैं। मेले में जाकर हमें बहुत मज़ा आता है। तो इसमें आप अपने मन से और भी लिख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, तुम पुस्तक मेला, फिल्म मेला और व्यापार मेला आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करो और बताओ कि अगर तुम्हें इनमें से किसी मेले में जाने का अवसर मिले तो तुम किस मेले में जाना चाहोगे और क्यों। तो अगर हमें अवसर मिलता है तो हम जाएंगे पुस्तक मेले में, क्योंकि यहाँ बहुत सी पुस्तकें होती हैं, यहाँ कहानियों की और कविताओं की ज्ञानवर्धक किताबें मिलती हैं जिनसे हमें काफ़ी ज्ञान मिल सकता है। तो जो चाहे हम यहाँ पर ख़रीद सकते हैं, जैसी हम पुस्तक पसंद करते हैं वैसी हम पुस्तकें ले सकते हैं। तो जो पुस्तकें होती हैं वो हमारा सबसे अच्छा साथी होती हैं, हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं, इसलिए हम पुस्तक मेले में जाना पसंद करेंगे। आप जिसमें जाना पसंद करते हैं आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो है, कागज़ से तरह तरह के खिलौने बनाने की कला को ऑरिगेमी कहते हैं। तुम भी कागज़ के फूल, वस्तु आदि बनाकर दिखाओ। तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप अपने आप लिखेंगे, अपने आप बनाकर देखेंगे कागज़ के फूल वगैरह। आपका जो पांचवा क्वेश्चन है वो है, तुम्हारे घर की बोली में इन शब्दों को क्या कहते हैं। तो ये शब्द दिए गए हैं, गुड़िया, फुलवारी, नुक्कड़, चुनरी। तो अपने घर में इन चीज़ों को तुम क्या कहते हो। तो जो गुड़िया होती है उसको हम गुड़िया ही कहते हैं और बंगाली में इसको पुतुल कहते हैं। और फुलवारी है उसको फूलों की क्यारी कहते हैं, क्यारियाँ। और नुक्कड़ है उसको गली का मोर जो होता है उसको नुक्कड़ कहते हैं। चुनरी है उसको ओढ़नी कहते हैं, साड़ी भी कह देते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मैं मेले से लाया हूँ इसको, हम मेले से लाए हैं इसको। तो ऊपर हमने देखा कि यदि मैं के स्थान पर हम रखते तो हमें वाक्य में कुछ और शब्द भी बदलने पड़ जाते हैं। जैसे हमने मैं की जगह हमने हम बोला, तो हमने पूरे वाक्य में और भी चेंज किए हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो ये वाक्य दिए गए हैं उसमें आपको परिवर्तन करना है, मैं की जगह हम लिखना है और हम लिखने के बाद वाक्य में क्या बदलाव आएगा वो भी लिखना है। तो मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, तो आपको बनाना है इसको। और अगला है, मैं जब मेले में जा रहा था तब बारिश होने लगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगी। तो मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, इसका बनेगा हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। अगला है, मैं जब मेले में जा रहा था तब बारिश होने लगी, तो हम जब मेले में जा रहे थे तब बारिश होने लगी। अगला है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, तो हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। आपका जो 7वां प्रश्न है उसमें कहा गया है कि दिए गए शब्दों के अंतिम वर्ग से नया शब्द बनाओ। तो यहाँ पर बताया गया है, जैसे मेला लिखा हुआ है तो इसमें अंतिम वर्ग है ला, उससे बनाया लाल, फिर ला, फिर बनाया लगन, फिर ना है तो नया, या है तो याद। इसी तरह आपको पिया, खोल, शिशुमन, इनके जो शब्द हैं वो बनाने हैं। तो पिया यहाँ पर या आया लास्ट में तो हमने बनाया याद, फिर आया दा हमने बना दिया दवात, फिर आया ता हमने लिख दिया तना, ना हमने लिख दिया नाना। इस तरह से आप बनाते जाएंगे। फिर है खोल, यहाँ पे ला आया हमें लिख दिया लड़ाई, ई तो इनाम, माँ मंदिर, रा रथ, था थर्मस। शिशुमन ना आया है तो नल, ला है लास्ट का तो लंगूर, रा है तो रात, ता है तो तरबूज, जा है तो ज़मीन। तो आप कोई भी शब्द इसमें बना सकते हैं, लिख सकते हैं। जो लास्ट का शब्द है उससे आपको आगे के शब्द बनाते जाना है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया, आपके प्रश्न उत्तर ख़त्म हो गए बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।